नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर सामूहिक आनापान सती ध्यान करें। तो सभी लोग जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वे अपने चश्मों को उतार दें और एक सुख आसन में बैठ जाएं। जो जमीन में बैठ सकते हैं वे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी एक सुखासन में बैठ जाए। दोस्तों, तो सर्वप्रथम दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उसे बड़े प्यार से गोदी पे रख लें और पैरों को क्रॉस कर लें। फिर धीरे धीरे बड़ी ही कोमलता से अपनी आँखों को बंद करें। ध्यान में इन चर्म चक्षुओं का कोई काम नहीं है। दोस्तों, हमें अपने अंतर मन की गहराई में उतरना है। तो आइए एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर लें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें। धीरे धीरे बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं। एक और गहरी लंबी श्वास अपने अंदर भरते हुए धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें और अपने पूरे शरीर को अर्थात पैर के अंगूठे से अपने मन की आँखों से उसे देखते देखते घुटने तक बिल्कुल ढीला छोड़ दे। शिथिल कर दे दोनों पाँवों को। घुटनों से आगे बढ़ते हुए थाई जॉइंट तक और ढीला छोड़ दे। एकदम रिलैक्स कर दे। शरीर के पीछे की ओर हिप से ऊपर बढ़ते हुए लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, पूरी रीढ़ की हड्डी देखते देखते एकदम ढीला छोड़ दें। पूरी तरह रिलैक्स कर दें। इसी तरह सामने पूरे जनेंद्रियों का भाग रिलैक्स करते हुए ऊपर की ओर पेटू और उससे ऊपर नाभि रिलैक्स करते जाएं और उससे ऊपर हमारे जो ऑर्गन्स हैं महसूस करें उसे ढीला छोड़ रहे हैं आप। लीवर, किडनी, पैनक्रियास और उससे ऊपर बढ़ते हुए अपने हृदय तक आ जाए। एकदम रिलैक्स कर दें। छाती, कंधों तक रिलैक्स।
दोनों हाथों की उंगलियों से होते हुए कोहनी तक एकदम शिथिल कर दे दोनों हाथों को। कोहनी से ऊपर कंधों तक और रिलैक्स कर दे। इस तरह आपके दोनों हाथ भी बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अब हम कंधों से ऊपर गर्दन से होते हुए अपने चेहरे की तरफ जाएंगे। मुंह, नाक, कान, आँखें, माथा पूरी तरह ढीला छोड़ते जाए। पीछे गर्दन से होते हुए पूरा सिर रिलैक्स कर दें। अब आपकी पूरी बॉडी, पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है और आपका चेहरा बिल्कुल तनाव रहित एक सुंदर मुस्कान लेते हुए एकदम रिलैक्स, और आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आइए इस शांत मन के साथ हम अपने भीतर पूरी जागरूकता के साथ एक एक श्वास को भीतर आते हुए महसूस करें। आपकी श्वास छोटी हो सकती है या लंबी हो सकती है या गहरी हो सकती है, जैसी भी हो, केवल स्वाभाविक होनी चाहिए। हमें प्राणायाम नहीं करना है दोस्तों, हमें ध्यान करना है। तो ध्यान क्या है? ध्यान अर्थात सीधी, सरल और स्वाभाविक श्वासों के साथ अपने मन को बिल्कुल शून्य कर देना है। जब हम श्वासों की ओर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं तो कोई विचार, कोई भी सोच हमारे मन में नहीं आते हैं। इस पूरी बाहरी दुनिया से अपने आप को बिल्कुल अलग करते हुए अपने अंतर मन की गहराई में उतरते जाना है। तो आइए एक बहुत सुंदर मधुर संगीत के साथ हम अपने भीतर और अंदर उतरते जाएं।
मन में, क्या आपको पता है कि एक दिन में कितने विचार आते हैं? एक दिन में 60,000 से लेकर 70,000 हमारे मन में विचार आते हैं। सोचिए कितनी हमारी एनर्जी उसमें व्यय होती है। तो इसे हम कम केवल और केवल ध्यान के द्वारा ही कम कर सकते हैं। जब हम श्वासों को अंदर देते हैं तो हमें केवल वायु लगती है, लेकिन इसी वायु के साथ यदि हम अपनी जागरूकता को अर्थात अवेयरनेस को जोड़ देते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। वो प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म से मिलाती है, उससे हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो अपने इस वर्तमान समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। इसकी एक एक क्षण का उपयोग करें। अपने आप को पूरी तरह जागरूक रखकर जब एक एक श्वास को हम भीतर आते हुए देखते हैं और पूरी तरह से श्वासों के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे विचार से मुक्त होता जाता है और हमारा मन शून्य होता जाता है। तब दोस्तों हम कॉस्मिक एनर्जी को अपने ब्रह्म रत्न के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे शरीर के एक एक कण में वह समाहित होते जाते हैं। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे हम विश्व शक्ति भी कहते हैं, हमारे पूरे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है। हमारे अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं उनके ब्लॉकेजेस को दूर करती है और हम स्वस्थ होते जाते हैं। ध्यान कभी न छोड़ें। इस तरह हमें अपने इस शरीर को चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह दोस्तों हमारी आत्मा का भोजन ध्यान है। और ध्यानी होने के बाद हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। हमें अपने
जीवन का उद्देश्य ढूंढना है। मैं कौन हूँ इसे समझना है। तो निरंतर ध्यान करते रहें। कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, बस जगह देखें, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, पैरों को क्रॉस करें, आंखों को बंद करें और बैठ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा अपने अंदर संग्रह कीजिए। दोस्तों, इस वर्तमान समय का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें और बने रहें अपनी श्वासों के साथ। एक हो जाए इस आती और जाती हुई श्वासों के साथ।
5 minutes. दोस्तों, ध्यान में हम उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगे जो हमारे जन्म के पहले दिन से लेकर आज तक हमने न जाने कितनी ही योनियों में जन्म लिया है और कितनी बार, जैसे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फिर ह्यूमन किंगडम। इस तरह कई योनियों में जन्म लेते लेते आज हम इस मानव देह तक पहुँचे हैं दोस्तों। तो उस समय जाने अनजाने में हमने कितनी ही आत्माओं को दुख दिया होगा, मन से, वचन से या वाणी से। तो आज इस वर्तमान समय में और अपने इस भौतिक शरीर के द्वारा उन सभी आत्माओं से हम माफ़ी मांगेंगे। आप भी मन में दोहरा सकते हैं दोस्तों, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह यदि किसी भी आत्मा के द्वारा मुझे दुख पहुंचा है, मुझे पीड़ा हुई है, तो मैं उन सभी आत्माओं को माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोले। इसी तरह यदि किसी भी आत्मा ने मेरी मदद की है, मुझे सहायता दी है, तो उन सभी आत्माओं को बहुत 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 धन्यवाद दे, उन्हें थैंक यू कहे दोस्तों। इस तरह सबसे माफ़ी मांगकर
सबको माफ करके हम अपने जो जन्मों जन्मों के कार्मिक बंधनों को लेकर आते हैं उससे धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे खूब प्यार करें, सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखें, हर परिस्थिति को स्वीकार करें, कैसी भी हो, सुख की हो दुख की हो, क्योंकि हम इस जीवन में जो हमारा सोल प्लान लेकर आए हैं अनुभव करने के लिए, तो हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। खूब प्यार दे सबको। आइए पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। माँ अवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। इस धरती को, माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। अपने इस शरीर के एक एक अंग को धन्यवाद दें दोस्तों। और इस सामूहिक ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे दृश्य अदृश्य, सभी को धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड्स धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आँखों के ऊपर रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। आँखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को हथेलियों को अपने चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ पूरी हाथ की उंगलियों तक, चेस्ट, अपना हृदय, पूरा पेट, पीठ, कमर, हिप से होते हुए दोनों थाइस, घुटने, दोनों पैर, पूरी पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से अपने इस ऊर्जा वाले हाथों को फिराए दोस्तों। और फिर बड़े प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अब धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखों को खोले दोस्तों। अपने आप को धन्यवाद दें, अपने आप को शाबाशी दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आज के इस ध्यान के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज हमारे साथ पद्मा मैम हैं, जो हमें आज फिर से पूर्णिमा ध्यान के बारे में हमें बताएंगे। थैंक यू पद्मा मैम, ओवर टू यू। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को आत्मा वंदन। जितने भी इस जूम सेशन में जुड़े हैं मेरे आत्मा बंधु, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मेरे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर एंड डॉक्टर जीके सर, फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल टैबलेट, उनको भी मेरा कोटि कोटि आत्मा प्रणाम। और मुझे ये अवसर दिए मेरे मेंटर दीप्ति मैम और संध्या मैम को भी मेरी आत्मवंदन और हृदयपूर्वक धन्यवाद। हम पिछले 2 क्लासों में मुझे जो पता है पूर्णिमा मेडिटेशन के बारे में,
उसका थोड़ा सा ज्ञान आपके साथ में साझा की हूँ। और आज आखिरी क्लास है मेरा पूर्णिमा मेडिटेशन के बारे में आपको थोड़ा कहने का। तो इसमें और थोड़ा मुझे कुछ पता है जो पूर्णिमा मेडिटेशन के बारे में मैं जानती हूँ, वो आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। आज तक हम 2 क्लासों में आपको मैं बताया कि पूर्णिमा क्या है, उसके वजह से हमारे शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं पूर्णिमा से और कितना इम्पोर्टेंट है। तो पूर्णिमा मेडिटेशन का सबसे अच्छे इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हम तो जान गए कि पूर्णिमा कैसा होता है, उसका इफ़ेक्ट भी क्या होता है। तो मैं कल आप सभी को मैं बोली थी कि हमारा शरीर जो है, ये भौतिक शरीर जो दिखता है, ये 7 कोषों से बनता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, विश्वमय कोश और निर्वाणिक कोश। तब जब आपके शरीर में, ये भौतिक शरीर में जो भी आपका बीमारी दिखता है, जो भी दिखता है बीमारी, वो भौतिक शरीर का नहीं होता है। ये 7 कोषों से किसी एक कोष से निकल के आता है। जब आप पूर्णिमा मेडिटेशन करते हैं, आप उसका रीज़न पता चल जाता है आपको। और हमारा भगवत गीता में एक चीज़ कहा गया है, पूर्वजन्मं कृतं पापं व्याधि रूपेण पीड्यते। आपका जो भी इस जन्म में आपकी कोई भी बीमारी आपके शरीर में, बहुत बड़ा बीमारी शरीर में है, तो पिछले जन्म का कोई कर्म का फल है जो इस जन्म में आपको रिपे करना है, उसको चुकाना है। तो हम जैसे बैंक से कुछ लोन लेके आते हैं, तो वो छोड़ता नहीं है बैंक, आपको जैसे भी है विथ इंटरेस्ट आपको रिपे करना पड़ता है। तो हमें भी लॉ ऑफ कर्मा से कहीं नहीं छूटना है, लॉ यूनिवर्स कभी आपको छोड़ेगी नहीं। अब जो कर्म किए हैं उसका फल इस जन्म में नहीं तो और किसी जन्म में भी भुगतना ही पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो इसीलिए हमें अवेयरनेस के साथ रहना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम जो पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होते हैं, बैड कर्मा, उसके रिजल्ट, एज ए रिजल्ट हमें वो डिजीज इस लाइफ में थोड़ा भुगतना पड़ता है। कि क्यों भुगतना पड़ता है? कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है। कभी भी डिजीज जब आपके शरीर में आता है, तो आप प्लीज कभी मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, कि मैं कोई बहुत खराब काम किया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको एक डिजीज आता है, वो आपको एक अलार्म दे रहा है कि आप कुछ अपनी लाइफ पर्पस में लेके आए हो, वो आपने समझ नहीं पाए हो, वो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको कुछ लेसन्स लेना है इस लाइफ से, उसको आपको सीखना है। वो यूनिवर्स को हमारी तरफ, हमारे से कन्वर्सेशन का एक मीडिया है, एक प्रॉब्लम। नहीं तो यूनिवर्स कभी किसी के साथ इतना क्रूएल नहीं है कि किसी को इतना दुख दे। वो सिर्फ कहना चाहती है कि आप अपना लाइफ पर्पस जो है उसको फुलफिल करो। इसीलिए हमारे शरीर में एक डिजीज आता है। तो हम पूर्णिमा मेडिटेशन जब करते हैं, हम वो अवेयरनेस आ जाता है कि मुझे ये डिजीज क्यों आया है, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कुछ क्या किया था जिसकी वजह से मेरे ये लाइफ में ये डिजीज आया है। जब मुझे वो पता चल जाता है, मैं क्या करूंगी, मेरा जो लाइफ पर्पस में नहीं है, इस बार मैं फिर, इस बार अगर मैं वो डिजीज भोग रही हूँ, मतलब मैं नेक्स्ट लाइफ में मेरे लाइफ पर्पस में उसको छोड़ दिया है। तो इस बार मेरे लाइफ पर्पस में उसको इंक्लूड अगर करती हूँ, उसके साथ अलाइन हो जाती हूँ, तो मुझे वो डिजीज से मैं इजीली बाहर आ जाती हूँ। वो ज्ञान हमें होता है हम जब पूर्णिमा मेडिटेशन करते हैं। इसीलिए भी ये भी कहते हैं ना, ज्ञान आग्ने दग्ध कर्माणम। हम ज्ञान रूपक, जब ज्ञान रूपक अग्नि से हमारे जितने भी पिछले जन्म के कर्म होते हैं, वो जल जाते हैं। इसीलिए वो हमें जो पता चलता है, वो अवेयरनेस आता है कि मुझे इस कर्म के वजह से ये भुगतना पड़ रहा है, मैं अभी ये सीखूंगा, मेरा सोल प्लान ये है। हम जब जान पाते हैं, तब हमें वो डिजीज से बाहर आ जाते हैं। अगर जब हम ये नहीं जान पाते, तो ये नेक्स्ट लाइफ को भी कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा कुछ लाइफ तक, जब तक अपनी
आप फर्स्ट क्लास से 10th क्लास जाना है, मतलब आपको फर्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड 1 में पास होना ही होना है। नहीं, जब तक पास नहीं होगे फर्स्ट क्लास में ही रहोगे। 10th क्लास में ऐसे डायरेक्ट कोई भी जंप नहीं कर सकता, आपका एज जितना भी बढ़ जाए। ऐसे ही यूनिवर्स का भी प्लान है, आप जो सीखना है आपको सोल प्लान में, उसको सीखना ही सीखना है। तो मेडिटेशन एक ही मीडिया है, माध्यम है, जिससे कि हम अपने लाइफ पर्पस से अलाइन हो सके, हमारा सोल प्लान को जान सके। हमारे सोल प्लान में जो भी छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, जब मेडिटेशन में आते हैं तो वो समझ सकते हैं, उसके साथ अलाइन हो सकते हैं, लाइफ पर्पस को जान सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। ये पूर्णिमा मेडिटेशन का सबसे ज्यादा महत्व है। और पूर्णिमा मेडिटेशन मैंने जैसे ही कहा था कि पूर्णिमा मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। तो 3 दिन पहले और 3 दिन बाद ये साइंटिफिकली प्रूव है कि पूर्णिमा मेडिटेशन का जो एनर्जी जो है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो, वो 7 दिन तक रहता है। पूर्णिमा के जिस दिन होता है उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद। इसीलिए हम सब मेडिटेटर उस टाइम बहुत ज्यादा मेडिटेशन करे और जितना ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने में ले सके ले। लेकिन हम जब एक चीज लेते हैं, उसको स्टोर करना भी बहुत बड़ी चीज है। ले तो आए हैं, सोना खरीद तो लिए हैं आप, उसको फिर यूटिलाइज कैसे करेंगे? ऐसे छोटी छोटी चीजों में खर्च तो नहीं कर देंगे ना। ऐसे ही एक चीज को अर्न करना, उसको फिर सेव करना, जितना अर्न करना मुश्किल है, उसको सेव करके रखना भी उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एनर्जी आप लेके आए हैं, ब्रह्मांड से लेके आए हैं, कॉस्मिक एनर्जी, उसको आप चाहते हैं कि वो राइट वे में यूटिलाइज हो। तो आप हमेशा अवेयर रहें कि आपके जो थॉट्स हैं, जो हमारे स्पीच हैं और जो हमारे कर्म हैं, जो भी डे टू डे लाइफ में कर्म करते हैं, छोटा सा छोटा काम, कर्म का मतलब बड़ा नहीं है। ब्रश, सुबह उठ के ब्रश करने से रात के सोते तक जितना भी आप कर्म करते हो उसको कर्म कहते हैं। तो हर चीज को एक अवेयरनेस के साथ जब आप करते हैं, तो आपका जो भी एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप लेके आए हैं, वो राइट वे में यूटिलाइज होगा, वो स्टोर भी होगा, वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो मैं इतना सारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो लेके आती हूँ और चिटर पटर बातें करती हूँ, उसके बारे में बातें करती हूँ, गलत सोचती हूँ, इधर उधर की चीजें बोलती रहती हूँ और दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करती रहती हूँ, तो कोई फायदा नहीं। मैं अगर 5-6 घंटा मेडिटेशन करके बहुत ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा तो अपने अंदर ले तो लेती हूँ, लेकिन उस ऊर्जा को रखती नहीं हूँ। सॉरी मैम। तो आपको जो एनर्जी लेके आए हैं उसको स्टोर करना भी सीखना है। आपको कैसे स्टोर करो, इसको राइट वे में कैसे यूटिलाइज हो। आपको किसी के लाइफ में इंटरफियर नहीं करना है, जहां बोलना है वही बोलना है। क्या बोलना है, हमको हमेशा कहते हैं हमारे गुरु कि केवल सत्य वाक्य ही बोलना है, हमारा गला केवल सत्य वाक्य के लिए ही आना चाहिए। तो हम ऐसे ही चीजें करना है, हमें ऐसे चीजों के साथ जुड़े रहना है, तभी हम जो भी एनर्जी लेके आते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे में वो काम करती है। लोग, नहीं तो बहुत लोग कंप्लेन करते कि मैं 6 घंटा 7 घंटा तो मेडिटेशन करता हूँ लेकिन मेरा कुछ भी फायदा नहीं होगा। कैसे फायदा होगा? जितना भी एनर्जी आप ला रहे हो, ले रहे हो, उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो सेविंग कहाँ है? सेविंग हो तो तभी आपका एनर्जी, एथेरिक बॉडी क्लियर होगी। जैसे कि एक आप मटका है, मटका में पानी भर रहे हो लेकिन नीचे एक होल है छोटा सा, तो जहां भी पानी भर रहे हो वो नीचे से बाहर आ रहा है। ऐसा ही होगा वो मेडिटेशन भी आपका। तो इसीलिए जितना भी आप मेडिटेशन करते हो, जो भी स्टोर करते हो, आप हमेशा थोड़ा अवेयर रहिएगा कि क्या क्या मैं सोच रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है। और दूसरी बात, जो बात बोल रही हूँ वो दूसरों को सही, अच्छा है या बुरा है। और तीसरी, तो राइट वर्क, हम जो भी काम कर रहे हैं वो मुझे भी बेनिफिट करना चाहिए और दूसरों को भी वो हेल्प करना चाहिए।
ये 3 चीज अगर हम अवेयरनेस के साथ करते हैं तो हमारी लाइफ अलग होगी, और जो भी हम ऊर्जा लेके आते हैं वो भी हमारा सही उपयोग होता है मैम, मास्टर्स। और ये 3 दिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, पूर्णिमा के 3 दिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, होल नाइट जब मेडिटेशन करते हैं, तो हमें बहुत कम लाइट, रात के वक्त बहुत लाइट खाना खाना पड़ता है, लेते हैं तो अच्छा है। और वो वेजिटेरियन, हम तो सब मेडिटेटर सब वेजिटेरियन ही हैं, और जितना हो तो लिक्विड डाइट में रहें, क्योंकि मैं पहले ही बोली हूँ कि क्यों ये सब करना है, क्योंकि वहां पूर्णिमा के दिन बहुत ज्यादा पृथ्वी और सूर्य और चंद्र का माध्याकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा रहती है। इसी वजह से हमारा डाइजेशन प्रोसेस में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो आप जितना लाइट फूड लेंगे, लिक्विड फूड लेंगे, इतना जल्दी आपको डाइजेशन में हेल्प होगी। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय खाना खाना छोड़ दो कुछ घंटे पहले, नहीं तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वो कहा जाता है ना कि आप लाइट खाना लो, फास्टिंग रखो बोलते हैं। यही कारण है कि तब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा रहता है, तो हमें डाइजेशन में बहुत दिक्कत होती है। वो डाइजेशन में दिक्कत के वजह से ही कहा जाता है कि आप लाइट खाना खाओ। जब लाइट खाना खाते हो, लेते हो फूड कुछ भी, तब आपको इजीली डाइजेस्ट होगा और आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, और डाइजेस्ट मेडिटेशन भी बहुत अच्छे तरह से करेंगे। और तीसरी चीज है कि आप मेडिटेशन पूर्णिमा के दिन डेफिनेटली साइलेंस रहेंगे। साइलेंस बहुत ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम साइलेंस को नहीं पहचानते नहीं, हम खुद को पहचान नहीं पाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत है। आप जब साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं बिना बात के ही, बिना एनर्जी के भी हो सकते हैं। इसका रियलाइजेशन होता है आपको। इसके बाद और एक बात है पूर्णिमा मेडिटेशन का, जो हमारे जितने भी सीनियर मतलब जितने भी सीनियर हैं जिनका एज 50 के ऊपर रहता है, उन सभी को एडवाइस किया जाता है कि पूर्णिमा के दिन, मतलब पूर्णिमा के 3 दिन या 7 दिन वो पिरामिड सेंटर में रहे, वहां जाके वो ध्यान करे, जिसके वजह से उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और मैं आपको और एक बहुत अच्छी चीज मैं बताऊंगी। पूर्णिमा के जो हम पूर्णिमा जब मेडिटेशन करते हैं, तब क्या होता है ना, हमारा आयुर्वेद भी कहता है, आप अगर मून बाथिंग करते हैं, उसको मून बाथिंग कहा जाता है। जब आप चंद्र की वो किरणों के साथ एक्सपोज होते हैं, खुद को एक्सपोज करते हैं, तब हमारे शरीर में मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन रहता है, वो रिलीज होता है। वो हार्मोन हमारा पिनियल ग्लैंड जो आपका थर्ड आई के पास है, वो वहां रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको डीप स्लीप आएगी। आपको जितना भी एंजाइटी है वो कम हो जाती है, और आपको बहुत रिलैक्स लगेगा और काम भी रहता है। ये वो एक साइंटिफिक रीजन है जो हमारा आयुर्वेद भी कहता है, अभी मॉडर्न साइंस भी कह रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि हम जब पूर्णिमा मेडिटेशन करते हैं, और ये मेलाटोनिन जो है वो जब सन रेस में आता है, सन रेस में, लाइटिंग में आता है, वो प्रोड्यूस नहीं होता है, वो डार्कनेस में ही प्रोड्यूस होता है। तो आप जब सनलाइट में, मतलब मून के रेस में, फुल मून में आप मेडिटेट करते हो अंधेरे में, हाँ हाँ, कटियन करते हैं आप, तब वो मेलाटोनिन नेचुरली प्रोड्यूस होता है, आपको माइंड काम हो जाता है, आपको रिलैक्स फील हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, डीप स्लीप आती है। ये सब और एक बेनिफिट है फुल मून मेडिटेशन का। और एक है हमारा जो मंथली साइकिल, बहुत सबसे फायदा लेडीज को है, जिनका मेंस्ट्रुएशन सर्किल का प्रॉब्लम रहता है, वो भी फुल मून मेडिटेशन में बहुत हेल्पफुल है। उसमें भी, क्योंकि वो हार्मोन जो है वो भी बैलेंस करता है हमारा वो मेंस्ट्रुएशन सर्किल को,
और हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है। और जिनका फैमिली प्रॉब्लम है कुछ, और स्किन डिजीज है, हमारा स्किन 28 डेज में एक एक बार हमारा स्किन बदलता रहता है। तो हमारा वो फुल मून भी क्या है, एक सर्किल है। 15 डेज, एक महीने में एक बार आती है ना, 28 डेज में एक बार। तो इसीलिए फुल मून मेडिटेशन हमें एडवाइस किया जाता है कि अगर आप फुल मून मेडिटेशन करते हो तो वो स्किन डिजीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपका मंथली फाइनेंशियल मतलब सैलरी एक महीने में एक बार आती है, तो जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो महीने में एक बार आती है, ये सब, इसका अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप फुल मून मेडिटेशन कीजिएगा, तो वो कम हो जाता है, उससे आप बाहर आ सकते हैं। और सीनियर सिटीजन जो हैं, तो 50 इयर्स से वो हैं, वो मेडिटेशन सेंटर में, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में जाके रहें। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब फुल मून मेडिटेशन करते हैं, और फुल मून मेडिटेशन सबसे अच्छा टाइम है कि आप अपना मंथली सोल प्लान लिखें कि मेरा इस महीने में क्या क्या करना है। और अगर आप फुल मून के दिन आप सोल प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम हमारा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा रहता है ना। इसीलिए मुझे इस महीने में ये सब करना है, मेरी स्पिरिचुअली क्या क्या करना है, मंथली प्लान में आपको लिखना है। 3 घंटा मेडिटेशन करना है, मुझे ये भगवत गीता पढ़ना है, ये बुक्स स्वाध्याय करना है, कुछ भी आप जो भी आपके सोल प्लान में इंक्लूड करना चाहते हैं उसको आप इंक्लूड करें। सोल प्लान लिखना है मस्ट, वो फुल मून मेडिटेशन का सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपका एक नोट बनाए रखें कि आपके जो 3 दिन या 7 दिन में फुल मून मेडिटेशन में आपके चेंजेस क्या हो रहे हैं, आपके कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कैसे थॉट्स आ रहे हैं, आपके ड्रीम्स एक्सपीरियंस क्या है, और आप कौन कौन से बुक से क्या क्या नॉलेज लेके कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है। अगर आप ये एक शॉर्ट नोट बना के रखते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करने में आप में क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, इसको आप खुद एनालाइज कर पाएंगे। और वो इसके बाद वो एक्सपीरियंस दूसरों को भी हेल्प करेंगे। और तीसरी बात है ये कि हम अगर फुल मून मेडिटेशन नेचर के साथ करते हैं, मतलब जहाँ प्रकृति के साथ, नदी, झरना, बहुत अच्छी सुंदर सी जगह पर अगर करते हैं, वहाँ फॉरेस्ट में जाके या बहुत सुंदर जगह आश्रम में करते हैं, तो वहाँ कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। और ऐसे ही हमारा 3 दिन कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, तो और माइंड बहुत जल्दी काम स्टेट में आ जाता है और आपको बहुत पीसफुल भी लगता है। इसीलिए हम एडवाइस किया जाता है कि सभी को कि फुल मून में, एक साल में जितने भी फुल मून्स हैं, आप कैलेंडर को सर्किल कर लीजिएगा पहले से। और ये 3 दिन मुझे जैसे भी हो, मेरे सब काम, डे टू डे काम को अलग करके मुझे इस 3 दिन मेडिटेशन करना ही करना है, मस्ट। हम क्यों हर फुल मून को मेडिटेशन करें? अगर आप में क्वेश्चन भी आता होगा कि फुल मून तो एक भी कर लें तो काफी है, या 2 भी या 3 कर लें, लेकिन सब, क्योंकि हर फुल मून तो एक ही है, और फुल मून में कॉस्मिक एनर्जी एक ही होगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। लेकिन नहीं मास्टर, हर फुल मून का एनर्जी अलग रहता है, और हर फुल मून का थीम भी अलग रहता है, क्योंकि हर फुल मून में हमारे जो सब ग्रह हमारे सौर मंडल में है, सूर्य के चारों तरफ 9 9 ग्रह हैं, जो वो 9 ग्रह घूमते रहते हैं। तो हर फुल मून में ग्रहों की परिस्थिति, मतलब पोजीशन बदलती रहती है, और ग्रहों की पोजीशन बदलते हुए हर ग्रह का इफेक्ट, देखिए बौद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, और कुछ हर एक पूर्णिमा का अलग अलग नाम है। जो 12 पूर्णिमा रहते हैं हमारे हिंदू कैलेंडर में, हर पूर्णिमा का अलग महत्व रहता है, अलग एक प्राधान्य रहता है, तो हर पूर्णिमा का अलग सी एनर्जी रहती है। तो इसीलिए आप कोई भी पूर्णिमा को आप मिस मत कीजिएगा। हर पूर्णिमा में आप ध्यान कीजिए, हर एक पूर्णिमा में हर एक ग्रह बदलता रहता है, तो उसका एनर्जी भी हमारे साथ रहेगी।
तो ये है फुल मून मेडिटेशन मास्टर्स। मुझे जितना नॉलेज है फुल मून मेडिटेशन के बारे में, मैं आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की, और अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे इतना ही पता है, और मुझे यह अवसर दिए इसलिए सभी को धन्यवाद। मैम नो सॉरी, आज बहुत खूबसूरत आपने 3 दिन का पूरा निचोड़ बता दिया है। इतना सुंदर थैंक यू। पूर्णिमा ध्यान का आपने बताया, एक एक शब्द अपने में मायने रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यस, दीप्ति मैम, अब भी आ जाए प्लीज। हाँ, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। पद्मा जी आपने बहुत ही मैम सुंदर, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते पद्मा जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने सारे पॉइंट्स को इतना ब्यूटीफुली कैप्चर किया है कि अभी सबको समझ में आ गया कि हमें पूर्णिमा मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत जनरल सवाल होता है कि हम तो रोज ही करते हैं। कहा जाता है ना, जब हम रोज ध्यान करते हैं तो कॉस्मोस भी वही है, हम भी वही हैं, और हम ध्यान कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है। ये चीज पद्मा जी ने कितनी सुंदर तरीके से साइंटिफिकली हम लोगों को बताई कि इस वजह से, और उसके साथ ही कि हर पूर्णिमा का अपना महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा का ये हमारे जो पूर्वजों ने डेट्स रखे, निकाल के रखे, यूं ही थोड़ी रख दिए कि आज गुरु पूर्णिमा है, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, आज श्रावणी पूर्णिमा है। तो हम लोग तो अभी तक यही, जब तक इस ज्ञान को नहीं समझे थे तब तक तो लगता था सब कुछ तो एक ही है। ये तो हाँ, श्रावण मास की है तो श्रावणी बोल दिया, आषाढ़ मास की है आषाढ़ी बोल दिया। नहीं मास्टर्स, जब भी जो पद्मा जी ने बताया एकदम उसको साइंटिफिकली बताया कि वो जो सौर ग्रह हमारे चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उनसे हमारा हर पूनम के, हर पूर्णिमा के समय, जो 12 पूर्णिमा पड़ती हैं वर्ष में, हर पूर्णिमा के समय 12, या इसमें आपके अधिक मास में 13 पड़ती हैं। जैसे अभी चल रहा है जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, गणनाओं के हिसाब से। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और हुआ क्या कि एक चीज को जैसे बोला जाए तो सरल सी चीज तो लोगों को समझ में आती है, थोड़ा सा उसको अगर हम विभिन्न कोणों से समझाना शुरू करें तो लोग कहते हैं अरे छोड़ो। तो हमारे जो ऋषि मुनि आचार्य थे वो इतने नॉलेजेबल थे, उन्होंने हर चीज को धर्म से जोड़ दिया कि धर्म से जुड़ी रहेगी। तो आदमी क्या है, धर्म से जुड़ के डरता है थोड़ा, यारे मुझसे पाप, अभी तक जो धारणाएं थी, अरे मुझसे पाप ना हो जाए, चलो मैं कर लेता हूँ, पाप ना हो जाए। तो तब ये धर्म से जोड़ के उन्होंने हर चीज को अनिवार्य बना दिया कि आप इस समय करो। लेकिन आज जब उसके साइंटिफिक पहलू हमको पता चलते हैं तो सच में कि इतना आश्चर्य लगता है कि उनकी गणनाएं कितनी सही थी। और ये जैसे पद्मा जी ने इतना ब्यूटीफुली ये चीज बताई कि आपका हर पूर्णिमा पे जो ऊर्जा का स्तर होता है वो डिफरेंट होता है, वो हमारे बॉडी पे बहुत अलग तरह से असर करता है, विशेष हमारे। हालांकि पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है। और हम, क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र में भी इस चीज को देखेंगे, कहते हैं ना किसी का चंद्रमा वीक होता है तो मोती पहनाया जाता है। मोती कहाँ जन्म लेता है? समंदर के अंदर, पानी के अंदर। और मन का संबंध इमोशन से है। तो ये चीजें कितनी इंटरकनेक्टेड हैं। वो मन पे तो प्रभाव डलता ही है, पर हमारे बॉडी के भी हर अंग प्रत्यंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पद्मा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका एक्सप्लेनेशन, बहुत सुंदर। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। अभी मास्टर्स अपना अपना अनुभव बताइए थोड़ा थोड़ा, आज आप लोगों को कैसा लगा। आज मेरा थोड़ा कनेक्टिविटी है, थोड़ा वो बस वो यूनिवर्स की जैसी इच्छा होती है तो मैं थोड़ा देर से जुड़ पाई। आप जुड़ी भी, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा तो
पर वो भी यूनिवर्स की इच्छा होती है, कोई बात नहीं। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो रिकॉर्डिंग में देखूंगी। पद्मा जी ने इतना सुंदर बोला है, फिर से सुनने का मन कर रहा है। मैम इस ये सब आप ही का ही देन है मैम, आप सबसे सीखती हूँ मैं। बहुत बहुत सुंदर बोला आपने। और सच में अ, अपने पॉइंट्स, टीचर्स तो देखिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक क्रमबद्ध रूप से अपनी बात को कहना, इफेक्टिवली कहना, वो जो कि सीधे सीधे सामने सुनने वाले के अंदर प्रवेश कर जाए, ये क्वालिटी बहुत महत्व रखती है। वेरी गुड। तो आप लोग अब अपना बताइए, सब लोग अपने अपने कैमरे खोलिए और बताइए आज का अनुभव, इससे पहले का, और हमारी पद्मा जी ने जो आपको आज ज्ञान दिया उसमें से आपने क्या लिया, हमें आज ये बताइए। आज पूर्णमासी ध्यान का तीसरा दिन का एक्सप्लेनेशन, आज जो भी हम लोगों ने सीखा है या हमारी इनर वॉइस से हमको समझ में आया है, उसको बहुत ब्यूटीफुली आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आप उसमें से आप लोगों ने क्या उठाया ये बताइए प्लीज। वन बाय वन अपना कैमरा खोलिए। और हाँ हाँ संध्या जी। बहुत बहुत खूबसूरत बताया उन्होंने। मुझे तो बोनस वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि पूर्णिमा ध्यान के एक दिन पहले और एक दिन बाद में जो हमें बोनस में मिलती है ऊर्जा, वो बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने समझाया। बहुत अच्छा नॉलेज दिया, बहुत अच्छा। थैंक यू पद्मा जी, बहुत बहुत आपको ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। पद्मा जी नमस्कारम। आपकी डिमांड है, स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे आपकी डिमांड का मेरे पास आ गया है। अब और ये बहुत सारी टेबलेट्स आपको देनी है। मैम तो मुझे आप सभी अगर राजी हो तो मैं एक श्लोका, बहुत सुंदर श्लोका सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ सब जरूर सीनियर जरूर। भगवत गीता का वो बहुत सुंदर श्लोका है और आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, मैं आशा करती हूँ। सही है। वो सांख्य योग का है श्लोक, योर वॉइस इज नॉट। जो हमें अभी मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस, हाँ अभी 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 आई, मैं अभी। हाँ हाँ अभी ठीक है आई। मैम। हाँ हाँ एक मिनट में आ रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। आपके गोल्डन वर्ड्स को पूरा सुनना चाहिए ना हम सबको। नहीं मैम, ऐसी कोई कोई बात नहीं, लेकिन मुझे वो भगवान कह रहे हैं कि तुम इस ज्ञान। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है थोड़ा सा एक्चुअली। हाँ मैम हम जरूर बुलाना चाहेंगे बार बार पद्मा जी को। हाँ। कर सकते हैं और हमारी मेडिटेशन से जुड़े हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। श्लोका सांख्य योग श्रीमद् भगवत गीता श्लोका 39। एसा ते विहिता सांख्यो बुद्धिर्योगे त्रिमान् शृणु, बुद्ध्या युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये श्लोका 39 है मैम। और इसके बाद और एक श्लोका है 40 श्लोका मैं बताती हूँ। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्याबाहो न विद्यतो, स्वल्पं पश्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। श्री कृष्णार्पणम। ये श्लोका 40 है मैम। तो ये दो श्लोका मैं आपको अर्थ बताती हूँ। 39 में श्लोका कृष्ण परमात्मा कहते हैं श्लोका 39 में कि आप जो भी कर्म करते हो, इससे पहले कृष्ण परमात्मा अर्जुन को आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं, लेकिन आत्मज्ञान सभी को समझ में नहीं आता, हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं इतना। तो कृष्ण परमात्मा एक कदम नीचे उतरते हैं, एक स्टेप, और बोलते हैं चलो मैं अभी आपको कर्म योग के बारे में बताता हूँ। आप कर्म जो करते हो वो योग कैसे बनेगा। हम जब योग कहते हैं, व्हाट इज योग? योग का मतलब यूनियन है मैम। यूनियन का अर्थ यहाँ क्या है? यूनियन किसका किसके साथ मिलना है? जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन, जो हम ध्यान में करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा जो जीवात्मा है वो परमात्मा के साथ मिले। तो कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं आप ऐसे काम करो
जिसके वजह से आपका जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिले। तो हम काम कैसे करें जो हमारा काम एक योग बन जाए, हमारा आत्मा परमात्मा के साथ मिले। ऐसा कोई अलग काम नहीं है। हर काम हम डे टू डे लाइफ में सुबह से रात तक जो काम करते हैं वो काम हमारा एक कर्म योग बनना है, कर्म ना रह के योग होना है। तो कैसे होना चाहिए? एक छोटी सी बात है, जब हम कोई भी काम बुद्धि के साथ करते हैं तब वो काम काम ना रह के वो कर्म योग बन जाता है। और बुद्धि क्या है? विचक्षणा है, डिस्क्रिमिनेशन है, छोटा सा अवेयरनेस है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इससे क्या होगा। आप थोड़ा सा भी कोई भी काम करने से पहले ये सोच के साथ, ये अवेयरनेस के साथ अगर करते हैं, वो काम नहीं रह जाता है, वो योग कहता है। और वो योग से आप परमात्मा के साथ ही जुड़ते हैं। और सेकेंड श्लोक का जो मैं आपको कही पढ़ी उसका है, उसका भावार्थ है कि आप जब ये कर्म योग करते हो, कर्म योग मतलब कोई भी कर्म अगर बुद्धि के साथ प्रवेश से किया जाता है तो वो कर्म योग कहलाता है। अगर कर्म योग एक बार आप आरंभ किए हो वो कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी बात, आप अगर इसको आरंभ करके बीच में छोड़ भी देते हो तो भी इसका फल इस जन्म में भी भुगतोगे और नेक्स्ट जन्म में भी इसका पुण्य का फल तुम्हें मिलेगा। और तीसरी, और ये सबसे बड़ा भय है, जो आप मानो या ना मानो हम सभी को एक ही भय है, वो मृत्यु का भय है। और बाकी जितने भी भय हैं वो मृत्यु भय का जस्ट रेमिफिकेशन है, रूपांतरीकरण है, बाकी सब भय। लेकिन पीछे का मेन भय कारण है मृत्यु। तो मृत्यु का भय सबसे ज्यादा है, तो ये मृत्यु का भय से भी दूर रखता है। तो हमें कर्म योग ये तीन चीजों से बाहर बहुत करती है। सुंदर। तो ये है मैम। इसका तो विश्लेषण बहुत बड़ा है, अभी टाइम नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आप सभी को समझाई, नहीं तो विथ एग्जाम्पल बोलती तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता। हम लोग ये मंडला सभी को धन्यवाद मुझे ये हमारी ये मंडला ध्यान का कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका स्पेशल इसी सब्जेक्ट पे आप को फिर से हम बुलाएंगे। और सब विशेष अनुरोध हुआ है संध्या जी की तरफ से कि आप मंच पे आइए और अपने ज्ञान अच्छा। से सबको खूब भरपूर करिए। बहुत ही हाँ सुंदर। पक्का मैम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद सभी को, संध्या मैम और इस प्लेटफॉर्म में जितने जुड़े हैं मेरे आत्मा बंधु, सुबह आके इतना समय देके मेरी बात इतना ध्यान से सुने, सभी को हृदय पूर्वक धन्यवाद धन्यवाद ये धन्यवाद। आप थैंक बहुत यू। बहुत अच्छा समझाए मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा थैंक यू बताया। सर। थैंक यू सर। हाँ। हाँ, मेरा एक प्रश्न था आज के क्लास से ही, वो जो है, वो जो आप 7 कोष बताए हैं, वो मैं यूट्यूब हाँ सर। में क्या डालूंगा तो मेरे को उसका और ज्ञान मिलेगा, मैंने डिटेल में थोड़ा सर पता चलेगा। यूट्यूब में सर यूट्यूब से ज्यादा आप गूगल में सर्च कीजिए, 7 कोसास हाँ, बोल के। आप गूगल में थोड़ा सर्च कीजिए, आपको आ जाएगा इन आ गया। डिटेल्स। ओके, थैंक यू 7 वेरी मच बॉडीज आशीष। डालेंगे ना, 7 हाँ बॉडी, 7 बॉडीज। बॉडीज डालिएगा। बॉडीज हाँ, 7 बॉडीज। संपूर्ण ओके 7 बॉडीज, ओके। जैसे हमारा बताया ही मैं वो पोर्शन में, तो थोड़ा सा आज कनेक्टिविटी की वजह से सप्तकोश मतलब हमारे शरीर जो ये है, जो भौतिक शरीर दिखता है वो अन्नमय कोश है। कहते हैं ना कि खाना अच्छे से खाओ, कोई थोड़ा ओबीज होता है, मोटा होता है, तो कहते हैं थोड़ा खाना कम करो, फैट पोर्शन कम खाओ, कैलोरीज कम खाओ। तो ये जो हमारा होता है अन्नमय कोश होता है। इसके पीछे 6 कोश और होते हैं। ऊर्जा में कुछ दिस इज फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, जिसको एनर्जी बॉडी भी कहा जाता है। उसके बाद होता है हमारी एस्ट्रल बॉडी, राइट। और उसके बाद होती है काजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी। उसके बाद होता है हमारा कॉस्मिक बॉडी। एंड द 7th वन इज निर्वाण बॉडी। तो ये जो 7 बॉडीज हैं में इनका क्या होता है, ये फिजिकल बॉडी तो हमारा जो दिख रहा है वो हुआ। तभी कहा जाता है कि जो आपका जितनी पैथीज हैं
ज्ञान सब अति उत्तम है, अति उत्तम है। किसी भी ज्ञान के लिए हमें ये कहना, क्योंकि अपने आप में एलोपैथी बहुत बड़ा सब्जेक्ट और बहुत गुड सब्जेक्ट है। ज्योतिष शास्त्र, जितनी शास्त्र हैं सब बहुत बहुत डीप और बहुत नॉलेजेबल है। हमारे जिन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो इनका जो जन्म हुआ सब हमारा पुरातन काल से हुआ है। ये आज के वो भी नहीं है, लेकिन उनका इफेक्ट क्या होता है ना, हर चीज का इफेक्ट एक स्तर तक होता है। तो जैसे एलोपैथी है वो सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी पर ही प्रभाव डाल सकती है। तो यही वजह है, बुखार आता है, क्रोसिन दी जाती है, बुखार उतर जाता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर आ गया, पता नहीं चलता है किस वजह से। तो फिजिकल बॉडी तक वो दवाएं, लेकिन आपकी होम्योपैथी है, प्राणिक हीलिंग है, और ये आजकल ये जो बहुत प्रचलन में है थेरेपीज, कई उसमें सब तो नहीं, कई हैं जो हमारी एथरिक बॉडी, जिसको ऊर्जा में शरीर बोलते हैं, उस तक काम करती हैं। लेकिन उसके बाद आपके किसी भी शरीर के ऊपर ये पैथीज का काम नहीं होता है। यहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज ही काम आती है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल टेबलेट की विजडम है, जो ये सर ने अपना मेडिकल नॉलेज को भी, जी के सर स्वयं एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने उसके ज्ञान को और आध्यात्मिक ज्ञान को मिला के जो ये टेबलेट्स बनाई, ये जो विजडम बनाई, ये हमारे शरीर के सारे स्तरों तक पहुंचती हैं। अच्छा, कैसे पहुंचती हैं? इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे पास सभी का, हमारी ये पढ़ाई का एक पार्ट है। जैसे आप जाते हैं एलोपैथी में, तो डॉक्टर को आपने बताया मेरे सिर में दर्द है, तो वो करते हैं ना, हमारे सिर का एक्सरे होता है, और ये एमआरआईज होते हैं, डिफरेंट बॉडी के अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो उनको पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है बॉडी के उस पार्ट में। तो हमारे पास, जब हमारे पास कोई पीजी आता है, तो हम उनकी सोल स्कैनिंग करते हैं, क्योंकि अध्यात्म का संबंध तो शरीर से नहीं है, सीधा आत्मा से है ना। तो हम उनकी सोल स्कैनिंग करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस में इमीडिएट नहीं, क्योंकि ये तो देखिए, कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती, कोई भी परिस्थिति एक दिन में खराब नहीं होती है, उसको उस स्थिति में आने में बहुत समय लगता है। कहते हैं कोई भी जो फिजिकल डिजीज है, उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, वो अगर शरीर में आई है, 6 महीने पहले वो एथरिक बॉडी में आ जाती है, और उससे कई साल पहले वो हमारे विभिन्न स्तरों पे होती है, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो हमारी फिजिकल बॉडी पे आती है। और मास्टर, सबसे खूबसूरत बात क्या है, वो इंडिकेशंस हमको मिलते हैं, पर क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं तो हम पकड़ ही नहीं पाते हैं। प्रकृति हमारा इतना ख्याल रखती है, यूनिवर्स हमारा इतना ध्यान रखती है कि वो सब चीजें हमको इंडिकेशन बहुत पहले से मिलने लगते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे मेडिटेशन में, हमारे ड्रीम्स में हमको उसकी झलक मिलती है, लेकिन हम उन चीजों को पकड़ ही नहीं पाते हैं। और जब हम अपने पीजीज को क्यों कहते हैं कि आप जो भी आता है, हम पहले उनको मंडला ध्यान पे बिठाते हैं कि आप 40 दिन का मंडला ध्यान करिए। ध्यान तो करिए ही, जिसमें इंडिविजुअल, ग्रुप सब कुछ है, लेकिन उसके साथ हम उन्हें मंडला पे बिठाते हैं कि आप 40 दिन का मंडला ध्यान करिए। जैसे वो 40 दिन का मंडला ध्यान करते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो उनके भीतर से होता है, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, तो वो अपने बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगते हैं। और हमसे ज्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जान सकता है, कोई मशीन दुनिया में नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। कोई ईश्वर कहते हैं ना, भगवान जानता है ऊपर, वो तो अब हमने समझ लिया, वो वहां नहीं है, वो यहीं पे है ना, हमारे भीतर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर। हमसे ज्यादा हमको कोई समझ नहीं सकता है। तो हम अपने आप को यहाँ पे, पितामह को सच में शतशत नमन है। उन्होंने ऐसी अद्भुत विद्या दी हम लोगों को, ज्ञान की, आनापानसती ज्ञान की, जो उन्होंने ध्यान करने का तरीका हमको बताया, जिसके द्वारा हम बहुत सहजता से कनेक्ट हो पाते हैं। ध्यान की अनेकानेक विधियां हैं, कोई विधि किसी से कम नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि कुछ कम है, पर क्या होता है, हम सरलतम तरीके पे जाते हैं ना, जिससे हम बहुत आसानी से, हमारा बच्चा कोई चीज जिसको बहुत सरलता से समझना चाहता है, तो हम कहते हैं ए समझाते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पे देखिए, हम बच्चे को ए सिखाते हैं, आजकल की टेक्निक हो गई है, पहले तो नहीं था। पहले तो ऐसे हम लोगों ने सीखा था, ए
ए ऐसे लिखते हैं, ए फॉर एप्पल होता है, तो बस वो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, थोड़ा सा प्रेशर तो रहता था ना पहले। अभी क्या कहते हैं, पहले एप्पल दिखाते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज एप्पल, this is apple, it starts from a, so how to write a, this is the method। तो हमारे जो पितामह हैं, उन्होंने इन चीजों को इतना बारीकी से समझा, उन्होंने वही चीज इतने सरलतम ढंग से हमारे सामने रखी। क्योंकि जो बाकी सारी विधियां हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें जुड़ना अपने आप से बहुत कठिन होता है। ये मेरा अपना भी अनुभव है, क्योंकि मैं शुरू से बहुत सीख कर रही हूँ, मुझे बहुत अध्यात्म को जानने की इच्छा रही थी बचपन से। तो जो भी जो बताता था, ये करो वो करो, तो मैं देखती थी जैसे मैं आनापानसती से जुड़ी, तो मुझे लगा कि इससे कनेक्टिविटी तो बहुत इजीली हो जा रही है, और किसी माध्यम से हमको बहुत समय लगता है, स्थिरता आती है जाती, ये ऐसा है जिससे हम बहुत आराम से अपने आप से जुड़ जाते हैं। हाँ जी पद्मा जी। सॉरी मैम, नहीं मैं आपको कुछ भी नहीं बोली मैम, सॉरी। अपनी अच्छा बेटी को से बात कर। अच्छा अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस अलग हो जाता है ना, बात बीच में हो जाए तो कहने का मतलब ये कि जो हमारे पीजीज आते हैं, हम उनको सबसे पहले मंडला पे बिठा देते हैं। तो मंडला पे बिठा के हम उनके अंदर की इस इनर शक्ति को वो स्वयं डेवलप करते हैं। वी जस्ट शो देम द पाथ, हम उनको रास्ता बताते हैं कि आप इस रास्ते पे जाओ, करना आपको खुद है सब। क्योंकि जो कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, जो कुछ हुआ है वो आपने स्वयं किया है। अब आपको अगर इस चीज से बाहर आना है तो मेहनत भी आपको करनी होगी। एग्जाम हमको खुद लिखने पड़ते हैं ना, तभी तो हम क्लास पास करते हैं ना। मम्मी घर पे कितना भी पढ़ा ले, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मम्मी इज नॉट अलाउड। तब तो खाली बच्चे को जाके एग्जाम देना पड़ता है। इसी तरह से हमको मास्टर्स कितना भी समझा लें, कोई भी मास्टर आके कितना भी हमारे साथ ज्ञान साझा कर ले, लेकिन एग्जामिनेशन तो हमको खुद देना है ना। हमको अपने कर्मों से बाहर आने के लिए स्वयं पर पूरा अध्ययन खुद करना है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके उसमें से निकलने का तरीका ढूंढना है। उसी तरह से जैसे बच्चा कहीं डाउटफुल होता है तो अपने मदर को पूछता है ना, माँ मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये समझाओ, ये मेरा क्वेश्चन है। आपने टीचर्स को पूछता है ना, मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मुझे आंसर बताओ। हम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हमको करना स्वयं ही पड़ेगा। और इस आनापानसती ध्यान सिखाकर पितामह ने हम सबको इंडिपेंडेंट बना दिया, स्वयं अपना मालिक खुद बना दिया। उन्होंने पंख दे दिए हम सबको कि आप लोग उड़ो आसमान में, जितना ऊंचा उड़ सकते हो ये आपकी शक्ति पे निर्भर करता है कि आप ऊंचाइयों को कहाँ तक जा सकते हो। मैंने पंख दे दिए, मैंने बता दिया कि ये रास्ता है, अब जाओ और उड़ो। कितनी ऊंची उड़ान भरते हो। यहाँ पर बहुत सुंदर है, एक बुक है जोनाथन सीगल, शायद आपने नाम सुना होगा। जोनाथन सीगल में यही स्टोरी आती है। वो जो एक समुद्री पक्षी है, जोनाथन सीगल एक समुद्री पक्षी है, जिसका उन पक्षियों का जीवन खाली समंदर के एक स्तर तक ही रहता है, उससे ऊपर वो नहीं जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, विरला कोई जागता है ना। अब सब तो महाअवतार बाबा जी नहीं हो सकते, पितामह नहीं हो सकते, हाँ हमें अपने रास्ते पे चलने का ज्ञान दे सकते हैं कि आप इतनी मेहनत करो, आप ऊंचाई के इन स्तरों को छू सकते हो। तो वो जो जोनाथन सीगल जो था, उसके अंदर ये भावना आती है कि नहीं, दिस इज नॉट माई लाइफ, कि मैं सिर्फ इस स्तर तक रहूं। मेरे जीवन का उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है। मुझे तो, मैं इस संसार में, अगर मैं पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया है, तो मुझे खुद ऊंचा उठ के औरों को वो रास्ता दिखाना है कि तुम कैसे वहां तक जा सकते हो। तो इस तरह बहुत सुंदर वो स्टोरी है, उसमें उसकी मेहनत बताई गई है कि कितना हार्ड वर्क किया, और फाइनली ही रीच टू हिज गोल। अपने गोल पे पहुंच के वो परमात्मा तत्व के साथ उसका एकीकार हो जाता है। बहुत सुंदर स्टोरी है। कभी आप उसके हिंदी में भी हमारे ऑडियोज हैं, आप लोग को मौका मिले तो जरूर सुनिएगा और पढ़िएगा। बुक तो है ही है,
पीडीएफ्स तो है ही हैं, पर अगर वैसे तो बुक कहा जाता है, अगर आप फिजिकली मंगा सके तो बहुत ही अच्छा है। पर अब इतनी बुक्स आदमी सोचता है ना, आजकल सहूलियत है पीडीएफ्स की, तो पीडीएफ्स हम रखते हैं, प्लस ऑडियोज अवेलेबल हैं, जो नहीं पढ़ पाने में जिन्हें असुविधा है वो ऑडियो सुन सकते हैं। तो उसमें बहुत ही गहरा ज्ञान छुपा हुआ है इस चीज का। तो हम इस तरीके से हमारा जो ध्यान के रास्ते की यात्रा है, स्वयं को जानने की रास्ते का जो मार्ग है, उसके द्वारा हम समझ पाते हैं। तो हम अपने पीजीज को इसीलिए मंडला में बिठाते हैं। उसके बाद हम उनकी सोल स्कैनिंग शुरू करते हैं। 40 दिन के बाद धीरे धीरे हम उनकी सोल स्कैनिंग शुरू करते हैं। हमारी सोल स्कैनिंग होती है स्वप्न, कि आपके ड्रीम्स एनालिसिस हम करते हैं, उनके मेडिटेशन एक्सपीरियंस पूछते हैं, उनके डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस पूछते हैं। साथ ही साथ हम उनके, जैसे उनके किसी बॉडी पार्ट में क्या परेशानी हुई है, उनका बॉडी पार्ट बता, हमारे बॉडी का पार्ट हमको बताते हैं। अगर मेरे हाथ में दर्द है तो ये हाथ का दर्द मुझे बता रहा है कि मैं कहाँ डेफिसिट कर रही हूँ। हमारा बॉडी पार्ट हमको बता देता है कि आप कहाँ पर अपने पर्पस ऑफ लाइफ से थोड़ा अलग हुए हो। एक बार आप हो जाओ तो आपका हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा। पाँव में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, यहाँ तक कि हमारी उंगलियों में दर्द होता है। हमारी कई बार आपने देखा होगा हमारी कोई कोई विशेष फिंगर ऐसे मुड़ने लगती है, बहुत पेन होता है। इस सब का वो हमको इंडिकेट करती है कि हमें कहाँ वर्क करना है। तो अद्भुत ज्ञान है मास्टर्स, ये स्पिरिचुअल टेबलेट का ज्ञान अद्भुत ज्ञान है। जितना आप गहरे जाते जाओगे उसमें, वो कहते ना, एक मोती पकड़ने को गए तो वहां तो मोतियों के भंडार है, मन ही नहीं करता बाहर, आप डूब के रह जाते हैं। ये मैंने जब फ्रांस में पेरिस में मंच पे कहा था, लोगों को इतना अच्छा लगा। उसमें से कई लोग अवेयर थे स्पिरिचुअल टेबलेट के, अवेयर तो वो थे नेचुरली, लेकिन एक्चुअली क्या होता है उनको जब एग्जाम्पल्स के साथ समझाया, और मैंने ये वाला, ये वहां बैठे बैठे ही मेरे दिमाग में ये चीज आई थी अचानक से, कि सच में ये वो ज्ञान है। समंदर, विशाल समंदर की तरह आप गए एक मोती ढूंढने, और वह इतने मोती बिखरे, आप डूब के रह जाते हो, निकल ही नहीं पाते हो। आज मेरा यही हाल है। तो वो लोग इतना, उन्हें अच्छा लगा। उसके बाद कितनों ने आके मुझसे, यहाँ तक कि जो वो मधु जी का वहां पे कंपेरर थी, जो वो थी मधु जी और रमेश जी, बहुत अच्छे मेडिटेटर्स हैं। वो हाइडलबर्ग जर्मनी में है इस समय, और इजिप्ट में वो प्रतिवर्ष जाते हैं। उनको पितामह ने सालों पहले कहा था इजिप्ट में जाके ध्यान का परिचय, ध्यान के बारे में सबको बताओ। तो हमारे मास्टर्स तो सब सेल्फ डिपेंडेंट है, नेचुरली वो बहुत अच्छे जॉब में है रमेश जी, और उनकी वाइफ बहुत, इतना प्यारा कपल है। उनसे जब पहली बार मैं इजिप्ट में मिली थी तो मुझे इतना अच्छा लगा, उनको देख के प्यार आता था, दोनों को देख के। और अभी फिर पेरिस में उनसे मुलाकात हुई, तो वो मधु बोल रही थी मेरे को कि सच में अभी आपके मुंह से जितना सुना तो हमको हमको लग रहा है कि हमको सीखना चाहिए, ये है इतनी अद्भुत चीज है। तो सच में, और इस तरह से धीरे धीरे, अच्छा, विभिन्न मास्टर्स अपने आत्मिक ज्ञान जो हमने सीखा है, वो ज्ञान तो है ही है, अपना आत्मिक ज्ञान, उसमें एडिशनल जो पॉइंट्स हैं, उनको जब हम बार बार सुनते हैं ना, हम नए नए चीजों से परिचित होते हैं, नई नई चीजें हमको पता चलती हैं, टिप्स मिलते हैं। तो ये जो टिप्स होते हैं, इनको जरूर लेते रहना चाहिए और उनको जीवन में अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ, समय बहुत ज्यादा हो गया है।